राज धर्म था भारी, प्रेम था सच्चा। राज धर्म था भारी, प्रेम था सच्चा। राम ने त्याग दिया, पर मन रहा अच्छा। सीता वन में राम अयोध्या में रोए। सीता वन में राम अयोध्या में रोए। दूर रह कर भी दोनों एक दूजे में खोए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल और उसी अन्वेषण में हार्दिक अभिनंदन बना स्वागत है। हम सभी लोग इस समय उत्तराचेतन वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन श्रृंखला में अब तक हम सभी लोग 21 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिए हैं। आइए आज की क्लास में हम सभी लोग उसके आगे का अध्ययन करते हैं और उसको समझने का सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक हम सब लोग पढ़ लिए थे कि राम और सीता का जो सैन्य शिलातल था वो निरंतर बाल कदली के बीच में था और यहीं पर सीता बैठ करके पशु पक्षियों को घास फूस देती थी और आज भी उनके इंतजार में वहां पर सब पशु पक्षी आते हैं और घंटों घंटों तक सीता का इंतजार करते हैं। इयं तावद असत्यम द्रष्टु, यह देखा नहीं जा रहा है कि भाई वह पलंग, वह आसन जिस पर सीता के साथ बैठकर प्रेम की बातें करते थे, हाल चल लेते थे और अपना सुख दुख बांटते थे एक दूसरे से, और वह आज अकेला सुनसान पड़ा हुआ है। राम तो है लेकिन पत्नी नहीं, उनकी सीता नहीं है, तो बड़ा दुख हो रहा है। तो वही कह रहे हैं, इदम तावत अशक्य में द्रष्टु, यह देखा नहीं जा रहा है। इति अन्यतो रुदन उपविशति, इति इस प्रकार, अन्यतः दूसरी ओर, रुदन में रोते हुए, उपविशति जाकर के बैठ जाते। तो उस शिलातल पर न बढ़ करके रोते हुए साइड में जाकर के दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। मुझे कितना दुख, मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। सीता कहती हैं, सखी वासंती, हे सखी वासंती, किम त्वया कृतम, तुमने यह क्या कर दिया। भाई राम को रोते हुए देख करके सीता को भी बहुत दुख हो रहा है, तो अपने सखी से कह रही हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं करके अपने मन में कह रही है कि हे सखी वासंती, किम त्वया कृतम, तुमने यह क्या कर दिया। आर्य पुत्रस्य मम च एतद् दर्शयन्त्या, आर्य पुत्र को और मम च और मुझे भी एतद् दर्शयन्त्या, यह दिखला कर। भाई सेज को दिखलाया जा रहा है, जब सेज को दिखलाया जा रहा तो उस समय की बातें याद आएगी, जैसे सोते थे बातचीत करते थे, वो प्रेम श्रृंगार याद आएगा तो और अपार दुख होगा। तो वही कह रहे हैं कि तुमने क्या कर दिया, आर्य पुत्र को और मुझे यह पलंग, यह सैन्य शिलातल दिखा करके। हा धिक, हा धिक, धिक्कार है, धिक्कार है। स एव आर्य पुत्र, वही यह आर्य पुत्र है। तदेव पंचवटी वनम, वही यह पंचवटी का वन है। सा एव प्रिय सखी वासंती, सा एव प्रिय सखी वासंती, वही यह प्रिय सखी मेरी वासंती है। त एव विविध विश्रम्भर साक्षरो गोदावरी कानोद्देश्य, और वही विविध कार्यों के साक्षी प्रदेश गोदावरी के वन है, कानन प्रदेश है। तो ये विविध विश्रम साक्षी, वही विविध विश्वस्त श्रृंगारी कार्यों के साक्षी प्रदेश गोदावरी के वन है, उसके समीपवर्ती क्षेत्र है सब। तो ये जात निर्विशेषो, वही जात निर्विशेष माने पुत्रवत पाले पोसे गए, वही पुत्र तुल्य पाले पोसे गए। मृग पक्षिणस पादपाश, मृग पक्षी और सभी पादप हैं। मम पुनर्मंद भाग्यया, और पुनः मुझ अभागिन के लिए, दृश्य मानव अपि, ये सब देखे जाने पर भी, सामने सब होते हुए भी, सर्वम एतन नास्ति, यह सब कुछ ना के बराबर है। वही सब कुछ है, वही मेरे पति राम, मेरे प्रिय सखी वासंती है, वही मेरे द्वारा पाले पोसे गए पशु पक्षी पर सब कुछ है, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी मेरे लिए ना के बराबर है। दृश्य मानवमपि सर्वमेव एतन नास्ति, यह सब कुछ मेरे लिए न के बराबर है, अर्थात नहीं है। ईदृशो जीवलोक से परिणाम संविदा, मेरे लिए संसार का ऐसा दुखद परिणाम
घटित हुआ है। ईदृशो जीवलोकस्य, संसार का परिणाम समृद्धता ईदृश, मेरे लिए ऐसा परिणाम घटित हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए भाई, राजा राम राजा हैं। अब लोग तो सोच रहे हैं कि भाई राजा को क्या दुख है, लेकिन उनको कितना दुख है, कितने तकलीफ है, तो वो जानते हैं। दिन भर तो प्रजा के कार्यों में लगे रहने का उनका हृदय भाई, जब इंसान बिजी रहता है तो पुरानी बातें, प्रेम की बातें याद नहीं आती है। लेकिन जब इंसान एकांत में होता है, जब सोने जाता है, जब अकेले में होता है, तब उसे अपना प्रेम याद आता है और वो बहुत तकलीफ देता है। ठीक है, तो राम को कितना दुख है ये राम ही जानते हैं, और सीता को कितना दुख है सीता ही जानते। और जब आपके अपने दिल में अथाह दुख का सागर भरा हो और फिर भी आपको नाटक करना पड़े, दिखावा करना पड़े, खुश रहना पड़े, भाई राजा है तो प्रजा के सामने खुश रहना है, लाल धर्म निभाना है, तो उस समय कैसी परिस्थिति होगी ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो उसको अनुभव कर, जिसको झेल रहा है, जो कर रहा है। चलिए इसी बच्चा लगा आप लोग सुनाते हैं कि दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कि कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। तो ऐसी दीवानगी है राम की सीता के प्रति, दिल में अथाह प्रेम का सागर भरा हुआ, फिर भी उसे वो प्रस्तुत कर नहीं सकते, लोगों के सामने दिखा नहीं सकते। चलते हैं, ज्यादा बात हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। तो द्रष्टु में तुमने प्रत्यय का प्रयोग किया है, दर्शयंत्या दृश्य ऋच सत्री नी तृतीय वचन रूप है, दर्शयंत्या तृतीय वचन रूप है, दिखा करके ये पदार्थ दर्शयंत्या। तो दर्शयंत्या दृश्य ऋच सत्री नी तृतीय वचन रूप है। पंचवटी पंचानाम घटानाम समाहार बनेगा पंचवटी, और यहाँ पे पंचवटी में द्विगु समास है। सक्य में सक प्लस यद प्रत्यय है, सक्यम। रुदन में सत्री प्रत्यय है, रोते हुए। निर्विशेष निर्गत विशेष ऐसाम ते बहुबरी समास है, निर्विशेषण निर्गत विशेष ऐसाम ते निर्विशेष बहुबरी समास है। मृग पक्षिण मृगाश्च पक्षिणाश्च, मृग पक्षिण बनेगा द्वंद समास है। दृश्य मानव में सानस प्रत्यय है, आन मान सानस प्रत्यय होता है। मंद भाग्या मंदम भाग्यम यस्या तस्या बहुबरी समास है, और ये सीता के लिया हुआ है। और सीता की सखी कौन है, वासंती, सखी गंधार समास है। जात निर्विशेषा बहुबरी समास है। ठीक है, और दृश्य मानव में सानस प्रत्यय है। ईदृशो जीवलोकों से परामर्श समृद्धि, कथन किसका, सीता कथन, याद रखिएगा। ठीक है, इतना सभी प्रश्न यहाँ से बन जाए। आइए आगे चलते हैं। वासंती आगे कहती हैं कि सखी सीते, हे सखी सीते, कथम न पश्यसी राम भद्र से अवस्था, हे सखी सीता तुम राम भद्र की इस अवस्था को क्यों नहीं देख पा रहे हो। हे सखी सीते तुम राम भद्र की इस अवस्था को क्यों नहीं देख पा रही हो, इतने दुख में डूबे हुए हैं राम। नव कुवलय स्निग्ध है, नवीन कुवलय के समान स्निग्ध, अंगई अंगों के द्वारा, नव कुवलय स्निग्ध अंगई है। नवीन कुवलय माने कली के समान मनोहर चिकने अंगों वाले, और ऐसे अंगों से, अंगई ऐसे अंगों से, नयन सवम ददन नित्य, जो मेरे नेत्रों को उत्सव प्रदान किया करते थे, जो मेरे नेत्रों को अच्छा लगते थे। भाई अच्छा लगवा करेंगे, जीजा जी जो है, राम सीता सखी हैं, तो सीता की सखी राम की क्या हो गई, साली जी, तो साली को जीजा अच्छे लगेंगे ना। तो वही कह रही है वासंती
कि कुवलय नव कुवलय स्निग्धय अंगय, नवीन कली के समान मनोहर चिकने अंगों के द्वारा नयन उत्सवम ददन, जो मेरे नेत्रों को हमेशा उत्सव प्रदान किया करते थे, हमेशा आनंदित ही लगते थे, मेरे नेत्रों को हमेशा अच्छे लगते थे, बड़े अच्छे लगते हैं। और सततम अपी, और निरंतर न, न माने हमारे लिए, ए न जो है वो अस्मद का षष्ठी बहुवचन रूप है। मम आयु अस्माकम आबलिक में न बनता है, तो जो निरंतर हमारे लिए स्वेच्छा दृश्यों जो हमेशा मेरे लिए प्रकट रहते थे, स्वेच्छा से दृढ़ थे, स्वेच्छा से प्रकट थे जो मेरे लिए हमेशा। और नव नव एव स, जो हमेशा नए नए ही लगते थे, कहीं पुराने नहीं होते थे। ठीक है, तो नव नव एव स, जो मेरे हमेशा नए नए ही लगते थे। विकल कर्ण, विकल इंद्रियों वाले, मुरझाए हुए इंद्रियों वाले, सूखे इंद्रियों वाले। पांडु छाया, पीली कांति वाले, पीली छाया वाले। और सुचा परिदुर्बला, और सीता जन्य शोक से दुबले पतले शरीर वाले। कथमपि स इति उन्नितव्य, कथमपि स इति उन्नित, कथमपि किसी प्रकार से, स माने ये वही राम है, इति उन्नितव्य, ये बहुत कठिनता से जाने जा रहे हैं इसमें, पहचाने में दिक्कत लगी, ये वही राम है जो पहले थे, इतने सुंदर ऐसे हो गए हैं। तथापि फिर भी दृश्यो प्रिय, फिर भी मेरे नेत्रों को या देखने में मुझे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो विकल इंद्रियों वाले हो गए हैं, पांडु छाया पीली छाया वाले हो गए हैं, सुचा परिदुर्बल, और दुख से दुबले पतले हो गए हैं, और किसी प्रकार से बहुत कठिनता से पहचाने जा रहे हैं। तथापि दृश्यो प्रिय, फिर भी मन को अच्छे लग रहे हैं। कौन सा अलंकार है? विभावना, जहां बिना कारण के, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो, वहां विभावना अलंकार होता है। कौन सा? विभावना। भाई यहाँ सुंदर लगे, कोई कार्य विद्यमान नहीं है, विकल इंद्रियों वाले हैं, पीली कांति वाले हैं, दुबले पतले शरीर वाले हैं, बहुत मुश्किल से पहचाने जा रहे हैं कि वही राम है, कुछ और राम है, फिर भी अच्छे लग रहे हैं। तो जहां बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीचे दुलार में विभावना अलंकार है। समझा गया होगा श्लोक? देखते से क्या क्या बन जाएगा। तो नव कुवलय स्निग्ध है, नवीन कली के समान मनोहर, उपमान कमधारा समास यहाँ पे है। ददत में दा प्लस सत्रीय प्रत्यय प्रथम वचन, ददत में सत्रीय प्रत्यय है, ददत या ददन, ददन है, देते थे, पुल्लिंग अर्थ में है, ददत सत्रीय प्रत्यय। पांडु छाया, पांडु छाया ऐसे बहुब्रीहि समास है। और विकल कड़ बहुब्रीहि समास है, विकलानी करानी यश से, तो पांडु छाया विकल कड़ दोनों बहुब्रीहि समास है। ठीक है, सुचा माने शोक से, और सुचा में क्विप प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, क्विप प्रत्यय फेमस होता है, पूछता है, तो सुचा माने शोक से, सुच प्लस क्विप प्रत्यय सुचा। उन्ने तव्य, उत नी और तव्य प्रत्यय यहाँ पे, उन्ने तव्य। स्निग्ध में स्नी धातु से कत प्रत्यय है स्निग्ध में। और श्लोक में पीतवर्ण आदि अमनोहरता के कारण होने पर भी राम की मनोहरता का वर्णन होने से विभावना अलंकार यहाँ पर है। ठीक है, मैंने बताया। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे, कठिन ज्यादा नहीं है, अच्छा है। तो यहाँ पे हो गए भैया बासंती राम की साली, राम हो गए जीजा, और राम सीता हो गया पति पत्नी। ठीक है, और साले जी है इसलिए अच्छे लग रहे हैं राम को। आइए आगे चलते हैं। सीता, और आजकल के समाज में सबसे बड़ा रिश्ता क्या होता है? सारो भाई का होता है। ठीक है, लेकिन
पता नहीं क्यों आप लोग विश्वास करेंगे नहीं कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत इसी रिश्ते से है। साड़ू, सड़ुआई, साली, ये सब जो मुझे एकदम पता नहीं क्यों बचपन से बहुत नफरत है साड़ू और सड़ुआन से। शादी के मेरे लगभग 8-9 साल, 7-8 साल हो गया, लेकिन आज तक कोई मतलब नहीं मेरा उनसे। है सालियां भी हैं, साड़ू भी, सब है, लेकिन नो इंटरेस्ट, कोई मतलब नहीं। ये रिश्ते को तोड़ने वाले हैं, रिश्ते बढ़ाने में नहीं है। लेकिन हम देखते हैं पता नहीं क्यों लोगों को सबसे ज्यादा प्रिय वही सड़ुआन ही रहता है, सालियां रहती हैं। ठीक है, तो मेरे लिए भैया मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे अपने भाई बंधु, यही सब कुछ है, मेरे संगी दोस्त। और उसके बाहर कोई विशेष रिश्ता मेरा खास नहीं है। कुछ अपने खास दोस्त हैं, अपना परिवार है, अपने मित्र हैं, अपने लोग हैं, बस यही। और ज्यादा नितवा करना तो आपसे मतलब नहीं रहता। ठीक है, आइए, सबकी अपनी अपनी कल्पना है। सखी पश्यान, सीधा हाँ सखी मैं देख रही हूँ राम की अवस्था। तमसा पश्य प्रियम भूय, तमसा कहते हैं कि हाँ प्रिय, पश्य प्रियम भूय, प्रियम माने अपने प्रिय राम को, भूय माने बार बार देखो। ऐसा मजा ले रही है तमसा सीता का। सीता कहती हाँ पश्चात में देख रही हूँ। तो तमसा कहती है कि पश्य प्रियम भूय, भूय माने बार बार, दोबारा। यहाँ सीता अपने प्रियतम को बार बार देखो। सीता, हा दैव, हे भाग्य, इस मया बिना, यह मेरे बिना, और अहम अपनी एतेन बिना, और मैं भी इनके बिना, केन संभाविता आसीत, इसकी संभावना भला किसने की थी। इस मया बिना, यह मेरे बिना, और अहम अपनी एतेन बिना, और मैं भी इनके बिना, केन संभाविता आसीत, भला इस समय की कल्पना किसने किया था। सपने में भी नहीं सोचा था हम लोगों ने एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन अलग हो। इसलिए कहा ना भाग्य सबसे बलवान होता है, भवितव्यता खलु बलवती, होने से बढ़कर कुछ नहीं है। तन मुहूर्त मात्रम अपि, इसलिए क्षण मात्र के लिए भी, जन्मांतराद अपि दुर्लभ दुर्लभ लभ दर्शनम, जिनका क्षण मात्र के लिए भी दूसरे जन्म में भी दर्शन दुर्लभ है। जन्मांतराद अपि दुर्लभ लब्ध दर्शनम, जिनका क्षण मात्र के लिए भी दूसरे जन्म में दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है। सलिलांतरेशु, आंसुओं के गिरने के बीच से, पश्यामी तावद वत्सलम आर्यपुत्रेण, इस वत्सल में ही अपने आर्यपुत्र को मैं देखता हूँ। अर्थात सीता के आंखों से आंसू निरंतर गिर रहे हैं, तो जब आंखों से अश्रु बह रहा हो तो उसमें दर्शन दुर्लभ होता है, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो एक आंसू गिरा फिर दूसरा का आंसू गिरने वाला, दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप से राम को देख रहे हैं। तो वास्त सलिलांतरेशु पश्यामि तावद, आंसुओं के गिरने के अंतर के क्रम, उनके बीच में से पश्यामि देखती हूँ, वत्सलम आर्यपुत्र, वत्सलमयी आर्यपुत्र को। इति पश्यन्ति, ऐसा देखते हुए स्थिता, स्थित होती है, बैठी है। ठीक है, तो संभावित समभूढ़ और कत प्रत्यय संभावित। दुर्लभ दर्शनम, दुर्लभम यथा स्यात् तथा लब्ध दर्शनम, बहुब्रीहि समास है। दुर्लभ यथा स्यात् तथा लब्ध दर्शनम यश तम, बहुब्रीहि समास है, ध्यान दीजिएगा। तो दुर्लभ दर्शनम का विग्रह क्या बन जाएगा, दुर्लभम यथा स्यात् तथा लब्धम दर्शनम यश तम, बहुब्रीहि समास है। तो दुर्लभ दर्शन में कौन समास है, बहुब्रीहि समास है, विग्रह आपके सामने। जन्मांतर में भी किसका दर्शन दुर्लभ है, राम जी का दर्शन दुर्लभ है। बिनेति, बिना प्लस इति, कौन संधि है, गुण संधि, आ प्लस ये हो गया है। अहम अपि एतेन, तो अहम अपि एतेन, ई के स्थान पर यह हो गया, यहाँ पे यह संधि है। ठीक है, अहम अपि एतेन बिना, एस मया बिना, यह कथन किसका, यहां से आता, ये सीता कथन है कि मैं इनके बिना और यह मेरे बिना, इसकी संभावना भला किसने की थी, अर्थात किसी ने नहीं। आइए आगे चलते हैं। तमसा, तमसा कहती हैं परिस्वज्य,
सीता को गले लगा करके साश्रम आंसुओं के साथ अश्रुपूरित नेत्रों से बिल बिलुलितम अति पूरय वास्तवम आनंद शोकश्च प्रभवम अवसृजंती पचमल उत्तान दीर्घा अस्नपति हृदयस्तम स्नेह निस्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्य दृष्टि। ये जो नीचे का दो लाइन है ना, ये बहुत फेमस है। ये दो लाइन यहीं से प्रश्न बनेगा। एक बार देख लेते हैं। विलुलित अति पूरे वास्तवम, विलुलित माने भरे हुए, विलुलितम अति पूरे वास्तवम मतलब चंचल आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले, और आनंद शोकश्च आनंद और शोक से युक्त आंसुओं से भरे हुए। भाई शोक भी है, भाई इतने वियोग है, सीता ने राम ने सीता पर त्याग कर दिया है, तो परित्याग जन शोक भी है। और दूसरा शोक यह है कि भाई कभी परित्याग के बाद कभी मिलन नहीं होगा, दूसरा शोक वो है। और तीसरा शोक यह कह लीजिए कभी क्षणिक मिलन है फिर हम दूर चले जाएंगे, तो वह भी शोक है। और आनंद क्षण मात्र के लिए कि फिलहाल पास में है, फिलहाल सामने है, तो आनंद है। वही आनंद शोक, आनंद और शोक के वात माने आंसुओं से पूरे में भरे हुए, और विलुलित माने चंचल। अब यहाँ अश्रु को चंचल कहा गया है, विलुलित माने व्याप्त या चंचलता से युक्त, इसलिए कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, हमेशा चंचलता से बह रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। पचमल उत्तान दीर्घान, सुंदर पलकों वाली और दीर्घ नेत्रों वाले, इस प्रकार से आंसुओं को बहाते हुए स्नेह निस्यंदिनी, स्नेह के आंसुओं को बहाते हुए ते तुम्हारे हृदय सम स्नपयति, अपने हृदय अपने प्राण के राम को तुम स्नान से करा रही हो। अब कैसे स्नान करा रही हैं? धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्या यु दृष्टि। तो धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्या, दूध के नहर के समान दृष्टि से तुम अपने हृदय राम को स्नपयति स्नान से करा रही हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्या ईव, इसका विशेषण दृष्टि विशेषण है। दृष्टि कैसी है? धवल है, मधुर है, मुग्ध और दुग्ध कुल्या ईव दृष्टि, दूध के नहर के समान एकदम लगातार देखे जा रहे हैं सीताराम को। तो दुग्ध कुल्या ईव दृष्टि, दूध की नहर के समान दृष्टि से स्नेह निस्यंदिनी, स्नेह की वर्षा करने वाली, ते हे सीते तुम अपने हृदय प्राण प्रिय राम को स्नपयति स्नान से करा रही हो। ठीक है, तो स्नपयति हृदय स्नेह निस्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दूध कुल्य दृष्टि। और याद रखिए किसका कथन है? तमसा कथन है। यहाँ पे उपमा अलंकार है, कुल्या में नहर होता है, और धवल मधुर मुग्धा दूध कुल्या दृष्टि विशेषण है। हृदय राम के लिए आया है, स्नेह की वर्षा करने वाली सीता है, तो यह सचिव रूप है। ये सभी प्रश्न से बन जाएंगे। पहले देखते हैं क्या क्या प्रश्न से बनेगा। तो हृदय राम का विशेषण है, ते तव या ते षष्ठी मतलब युष्मत सर्वनाम है, तव या ते। स्नेह निस्यंदिनी सीता की आंखों का विशेषण है, स्नेह की वर्षा करने वाली। ठीक है, शास्त्रम में भाग आ रहा है आश्रय सहितम, बहुब्रीहि समास से कहीं भी किताब में अभिभाव दिया हुआ है। ठीक है, तो अभिभाव और बहुब्रीहि दोनों बन जाता शास्त्र में, लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि दोनों ऑप्शन दिया है तो हमारा सुझाव ये होगा आप लोग बहुब्रीहि करिएगा, शास्त्र में बहुब्रीहि करिएगा। ये दोनों ऑप्शन दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन गलत रहेगा, क्वेश्चन सबको नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों शॉर्ट बन जाता है शास्त्र में। लेकिन ये दोनों दिया है तो क्या ऑप्शन चूज करेंगे? बहुब्रीहि समास। विलुलित माने बिखरे हुए या चंचल। अवसृजंती, अवसृज क्षत्रिय और नीप प्रत्यय सृजंती, अवसृज क्षत्रिय और नीप प्रत्यय सृजंती। प्रभव, प्रभु और अप प्रत्यय प्रभु।
आनंद शोकव, आनंदश्च शोकश्च द्वंद्व समास बन जाएगा, आनंद शोकव। पचमल माने पलक होता है, बड़े बड़े पलकों वाले कौन है? सीता जी है। निस्यंदिनी, निस्यंदरिणी और नि प्रत्यय निस्यंदिनी, निस्यंदरिणी नि, धवल मधुर मुग्धा कम धारा समास है और ये दृष्टि का विशेषण है। कुल्या माने नहर होता है, परीक्षा में पूछा गया शब्द है और इसमें अलंकार पूछा हुआ परीक्षा में। दूत कुल्या यु दृष्टि उपमा अलंकार है। कुल्या प्लस यु कुल्य बनेगा, गुण संधि यहाँ पर है। स्नेहते हृदयसम, अपने प्राण प्रिय राम को स्नान सीख रहे हो, यहाँ उत्प्रेक्षा की प्रतीति हो रही है तो प्रतीयमान उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे बन जाएगा। और दृष्टि में दृश्य पर 3 प्रत्यय है और मालिनी छंद है, न मय मालिनी भोगी लोकी, नगर नगर, ठीक है। तो मालिनी छंद है, कितने अक्षर होते? 15 अक्षर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड है मालिनी होते हैं, ठीक है। और उसका लक्षण भी याद कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। तो तरवण पुष्प है, अर्घ्यम फलश्च मधुच्युत, मधुच्युत मकरंद बरसाने वाले, पुष्प है, पुष्पों से, फलश्च और फलों से, तरंग जो वृक्ष है, अर्घ्यम ददतु राम को अर्घ्य प्रदान करें, उनकी पूजा अर्चना करें। वासंती वृक्षों को संबोधित करते कह रही हैं कि मधुच्युत मकरंद बरसाने वाले, फलश्च पुष्पश्च पुष्पों और फलों के द्वारा, तरवह जो सभी वृक्ष हैं, अर्घ्यम ददतु अर्घ्य प्रदान करें। और स्फुटित कमल आमोद प्रायः, स्फुटित माने खिले हुए कमलों की सुगंध से युक्त, बना नीला वन की हवाएं, प्रवांतु माने बहें। स्फुटित कमल आमोद प्रायः, खिले हुए कमलों की सुगंध से युक्त, बना नीला वन की हवाएं बहें। कलम विरलम और मधुर ध्वनि, शकुंतला पक्षियां, रजत कंठा रजत कंठों वाले, ठीक है, अनुराग युक्त कंठों से युक्त, सुरीली ध्वनि वाले जो सभी पक्षियां हैं। कलम विरलम मधुर ध्वनि, परंतु माने ऐसा ध्वनि या शब्द करे। तो रजत कंठा सुरीली कंठों वाली शकुंतला जो सभी पक्षियां हैं, वह कलम विरला परंतु मधुर ध्वनि करे। क्योंकि पुनर्इदम अयम राम देवो राम, क्योंकि पुनः यह भगवान राम स्वयं वनमागत, स्वयं वन में आए हुए, इसलिए आप सभी लोग इस राम की स्वागत सत्कार में, इनकी पूजा पाठ में इनकी दीर्घ अर्चना कीजिए, इनको सम्मानित कीजिए, ऐसा सा वासंती कहती है, ठीक है। तो ददतु, ददतु कहाँ का रूप है? दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बोल, ददातु दत्ताम ददतु, ठीक है। लोट प्रथमा बहुवचन, दा धातु है, ददातु, ददातु दत्ताम ददतु, तो तरवे भोज रूप है। तो सभी वृक्ष जो है मकरंद की वर्षा करने वाले, अपने पुष्पों तथा फलों से राम को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य माने क्या होता है? पूजा की सामग्री को अर्घ्य कहते हैं। अर्घ्य प्लस यद प्रत्यय होता है, आमोद माने सुगंध होता है। और स्फुटित कमल आमोद प्राया, खिले हुए कमलों की सुगंध से युक्त वन की हवाएं बहें। तो प्रवांतु ये भी लोट लकार प्रथम बहुवचन रूप है। प्रवांतु जो है प्रवा लोट प्रथमा बहुवचन रूप है। कोरंतु भी बहुवचन रूप है, कोर लोट प्रथमा बहुवचन रूप है। शब्द करें। और मधुच्युत, मधुच्युत और कृप प्रत्यय है और इसमें ऊपर तत्पुरुष समास है, मधुजल बहाने वाले, मकरंद बरसाने वाले, ठीक है। और रजत कंठा, रजतः कंठा येषां ते, रजतः कंठा येषां ते, रजत कंठा बहुब्रीहि समास बनेगा। ये मोर का विशेषण है। मोर नहीं, यहाँ पे मोर भी कह सकते हैं,
यहाँ पे पक्षी विशेष कोई भी सुरीली कंठ वाले पक्षी हो जाएगा। ठीक है, तो ददतु दा धातु लोट का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है और हरि छंद है। यहाँ पर अलंकार कौन सा है? राम का आगमन प्रथम 3 चरणों का कारण है, अतः काबलिक अलंकार है। भाई जो प्रथम 3 चरण है कि ऐसा ऐसा आप लोग कीजिए, ऐसा करने का कारण क्या है कि राम का वन में आगमन, अतः काव्य कारण भाव काबलिक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, शकुंतला हमारे पक्षियां होता है, बना नीला में बनस से अनिला बन की हमारा सबसे तत्व बन जाएगा, स्फुटित मैंने खिले हुए हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्लियर है, आइए आगे चलते हैं। राम आगे कहते हैं यही सखी वासंती नन्वस्थिताम, हे सखी वासंती नन्वस्थिताम, आओ यहाँ बैठ। राम कहते हैं यही सखी वासंती, आओ सखी वासंती नन्वित स्थिताम, इधर बैठो। नन्वित में यार संधि हो गया, ननु प्लस इत ऊ का वो हो गया है यार संधि। नन्वित स्थिताम, आओ यहाँ बैठो। वासंती उपविश्य शास्त्र, बैठ करके और आंखों में आंसू के साथ। महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मण से, क्या कुमार लक्ष्मण कुशलता पूर्वक हैं? अपि कुशलम कुमार लक्ष्मण से, क्या कुमार लक्ष्मण कुशलता पूर्वक हैं? ऐसा वासंती पूछती है राम से। राम अनाकरणम अग्नि, अंशुरे का अभिनय करके। कर कमल वितीर्ण है, अम्बु निवार सस्पई है, तरु शकुनी पुरंगान मैथिली यान अपुष्यत, भवति मम विकारः तेषु दृष्टेषु कोपि द्रव इव हृदय से प्रसवोद्भेद योग्य। राम कहते हैं कि कर कमल वितीर्ण, कमल सदृश हाथों से फैलाए हुए, अम्बु निवार सस्ते, जल निवार माने जंगली धान और सस माने घासों के द्वारा। कर कमल वितीर्ण, अपने हाथों से, हाथों के द्वारा। अम्बु निवार सस्पई है, पल्लव सदृश हाथों से दिए जाने वाले, अम्बु निवार सस्पई है, द्वंद्व समास यहाँ पे है, इतरेतर द्वंद्व है। अम्बु निवार सस्पई, जल जंगली धान और घास किसको देती थी? तरु शकुनी पुरंगान, तरु माने वृक्षों को जल और शकुनी माने पक्षियों को निवार धान और पुरंगान हिरणों को घास, यान जिनको दे करके मैथिली अपुष्यत, सीता ने जिनको खिला पिला करके पाला पोसा था। भवती मम विकार तेषु दृष्टेषु, तेषु दृष्टेषु, इन सभी को देख करके, जिसको सीता ने पाला पोसा ऐसा ऐसा किया था, तो इन सभी स्थानों को, सभी वृक्षों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको देख करके, दृष्टेषु को मेरी दृष्टि में, तेषु दृष्टेषु इन सबको देख करके, भवती मम विकार, मुझे कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। मम को भी विकार है, भवती मेरे अंदर कोई अन्य प्रकार का विकार उत्पन्न हो रहा है। और द्रव हृदय से प्रसवोद्भेद योग्य, मानो मेरे हृदय को कोई द्रव उत्पन्न होकर के उसको लेप रहा है, अर्थात राम को पुनः मूर्छा आने वाले, राम पुनः निश्चेष्ट होने वाले। द्रव हृदय से, मेरे हृदय से अचानक कोई द्रव, कोई पदार्थ निकल रहा है और प्रसवोद्भेद योग्य, जो मेरी चेतना को हरने वाला है, अर्थात इससे संकेत कर राम कि पुनः मुझे पुनः मूर्छा आने वाली है, मैं मूर्छित होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा 2-3 चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कर कमल, कर कमल में यहाँ पर कर्मधारय समास है, हाथ कैसा है? कमल के समान है, और उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार कर्मधारय समास है।
अंबु निवार सस्ते में द्वंद्व समास है। तरु शकुनी कुरंगान यहाँ भी द्वंद्व समास है। और अंबु निवार सस्ते का क्रमशः तरु शकुनी कुरंगान चला बाबू आवती ना तो 10 में आवती ना पहाड़ के इनका क्रमशः संबंध होने से यथासंख्य अलंकार अलंकार बन जाएगा। मैथिली में मैथिल प्लस अड़ प्लस नीप प्रत्यय बन जाएगा। अपुष्यक में लंग लकार प्रथम पुरुष एवचन रूप पुरुष धातु है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये ही आ इड़ धातु है, लोट का मध्यम पुरुष एवचन रूप आ ई लोट मध्यम एवचन यही है ना। यही स्थियताम आस्था धातु भावाश लोट का प्रथम पुरुष एवचन रूप स्थियताम आस्था भावाश लोट प्रथम एवचन रूप स्थियताम। अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य में जो अपि शब्द ये आया हुआ है वासंती कथन है। जो अपि शब्द आया हुआ है प्रश्नवाचक रूप में है। अपि अव्यय का प्रयोग जब वाक्य प्रारंभ में होता है तो उसका अर्थ प्रश्न के रूप में होता है, तो प्रश्नवाचक अव्यय है। ठीक है, वासंती सिर्फ किसका कुशल क्षेम पूछती है? सिर्फ लक्ष्मण का कुशल क्षेम वासंती पूछती है। अनाकर्णम नया तत्पुरुष समास से अंश सुनने का अभिनय करके। अभिनीय अभिनीय लेप प्रत्यय। कर कमल करव कमले इव उपमित क्रमधारा और उपमालंकार है। करव दोनों हाथ कैसे कमल के समान है, उपमित क्रमधारा उपमा। वितीर्ण बी और कट प्रत्यय है। अंबु निवार सस्पई में द्वंद्व है। धनु शकुनी कुरंगान में भी द्वंद्व है। शकुनी माने क्या होता है? पक्षी होता है। कुरंग माने क्या होता है? मृग होता है। निवार माने क्या होता है? जंगली धान होता है। मैथिल में मिथिला प्लस अड़ बनेगा मैथिल, और मैथिली बन जाएगा मैथिल प्लस ई प्लस निस प्रत्यय है। तो पहले बनेगा मिथिला प्लस अड़ मैथिल, फिर मैथिली, मैथिल प्लस ई प्लस निस अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय यहाँ पे हुआ है। कर कमल में रूपक अलंकार है। द्रव ई हृदय में उपमा अलंकार है। और अंबु निवार सस्पय आदि का तरु आदि से क्रम से संबंध होने से यथासंख्य अलंकार है। और मालनी छंद यहाँ पे है। इतने सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। वासंती महाराज ननु पृच्छामि अपि कुशलम कुमार लक्ष्मण से, मैंने पूछा कि क्या कुमार लक्ष्मण कुशलता पूर्वक है? राम कहते हैं आत्मकथा अपने मन में सोचते हैं आई महाराज ही तू मुझे महाराज कह रही है। और यह निष्प्रय मात्र आमंत्रण पद, और यह जो संबोधन पद है, जो आमंत्रण पद है, वह निष्प्रय मात्र मतलब प्रेम से शून्य है। हे महाराज क्या कुमार लक्ष्मण कुशलता पूर्वक है? यह जो संबोधन है प्रेम से शून्य है। तो सौमित्री मात्र के केवल लक्ष्मण मात्र को, सुमित्रा प्लस ये सौमित्री माने है लक्ष्मण, केवल लक्ष्मण मात्र का है। इसमें ही वाष्प अस्खलित अक्षर आंसू से अश्रुपूरित नेत्रों वाली यह वासंती आंसुओं को गिरने वाली, क्या बताए इसको? वाष्प अस्खलित अक्षर है, मतलब आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो ऐसे गिरते हुए अश्रुपूरित नेत्रों वाली जो वासंती है, कुशल प्रश्न है, केवल कुशल प्रश्न पूछा किसका? सौमित्री मात्र का, लक्ष्मण मात्र का। रोते हुए पूछ रही है तथा मन्ये, तो ऐसा मैं मानता हूं कि विदित सीता वृत्तांता इसे सीता संबंधित समस्त वृत्तांत का ज्ञान है। सीता का समस्त वृत्तांत इसे पता है। प्रकाशम प्रकाश में आकर के आह हाँ कुशलम कुमार लक्ष्मण से, कुमार लक्ष्मण कुशलता पूर्वक है। आ यहाँ स्वीकारात्मक अव्यय है कि हाँ स्वीकार अर्थ में, हाँ अर्थ में है कि कुमार लक्ष्मण ठीक है। वासंती रोदिती रोती है। अय देव हे देव किम परम दारुया खलवसी, क्या तुम इतने कठोर हो गए हो? सीता सखी वासंती किम त्वम एवं वादिनी भवसी, क्या तुम इस प्रकार से मेरे प्रिय राम को बोलने वाली हो जाओगी?
किम तुम एवं वादिनी भवसी, क्या तुम इस प्रकार से बोलने वाले हो जाओगे। पूजारह सर्वस्य आर्यपुत्रो, आर्यपुत्र सभी के लिए पूजनीय है। विशेषतो मम प्रिय सख्या वासंत्या, विशेष रूप से मेरे प्रिय सखी वासंती के। अर्थात वासंती जब राम से ऐसे वार्तालाप कर रही है बिना प्रेम के संबोधन के साथ, सीता को दुख हो रहा है और वासंती राम को दारू कर दिया, कठोर कर दिया, तो तुम बहुत कठोर हो, जब और दुख हो गया। ठीक है, देखिए पति पत्नी में कुछ भी हो जाए, तीसरा बीच में आया था फिर मामला गड़ा जाता है, इसलिए बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। तो आर्यपुत्र सभी के पूजनीय है, विशेष रूप से मेरे प्रिय सखी वासंती के। तो सौमित्री लक्ष्मण के लिए आया है, सुमित्रा प्लस ई प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, सुमित्री में ई प्रत्यय लक्ष्मण, सुमित्राया अपत्य सौमित्री बनेगा। निष्प्रय, निर्गत प्रय स्मात् तत् बहुव्रीहि समास निष्प्रय में। आमंत्रण माने संबोधन पद, एवं वादनी, एवं मद ऋणी और नि प्रत्यय एवं वादनी। पूजार है, पूजा प्लस अर प्रत्यय पुजार बनेगा। मम सीता के लिए है, अस्मत् षष्ठी वचन बनेगा मम या में। ये सभी प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। वासंती आगे कहती हैं कि तुम जीवितम तुम असि में हृदय द्वितीयम, तुम जीवितम तुम ही मेरा जीवन हो, तुम में हृदय द्वितीयम तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम कौमुदी नयनयो, तुम मेरे दोनों नेत्रों के लिए कौमुदी हो, चांदनी हो। अमृतम तुम अंगे, तुम मेरे नेत्रों अंगों के लिए अमृत के समान हो। इत्यादि भी, इस प्रकार के अनेकों प्रिय सतेश अनुबुद्ध सैकड़ों चाटुकारिता भरी बातों के द्वारा मुग्धाम भोली भाले सीता को बहला फुसला करके आप मिला लिए, अपने आप में प्रेम के जाल में फंसा लिए। और तामेव शांतम, अथवा मैं शांत ही हो जाती हूँ। कि मता परेड़, इसके आगे क्या कहूं मैं आपसे। और इति मुयति, इस प्रकार से वासंती भी मूर्छित हो जाती है। इस श्लोक के माध्यम से वासंती ने राम को बुलाना दिया है कि हे राम, जो आप पहले मेरी भोली भाली सीता को, मेरी प्रिय सखी सीता को ऐसे ऐसे कहते थे कि तुम जीवितम तुम ही मेरा जीवन हो, तुम असि में हृदय द्वितीयम तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम कौमुदी नयनयो हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो। अमृतम तुम अंगे, तुम मेरे नेत्रों के लिए अमृत के समान हो। इत्यादि भी प्रिय सतेश, इस प्रकार से सैकड़ों प्रिय भोले प्रिय बातों के द्वारा अनुबुद्ध मुग्धा, भोले वाले सीता तुमने फंसा लिया प्रेम जाल में और फंसा करके बाद में ठुकरा दिया। तामेव शांतम, तामेव उस सीता के साथ तुमने ऐसा किया। शांतम, अच्छा मैं शांत ही हो जाती हूँ। कि मता परेड़, इसके आगे मैं तुमसे क्या कहूँ, तुमने कितना गलत काम किया है मेरे सीता के साथ। आशा वासंती राम को उलाहना देती है। ठीक है, तो उत्तराम चैतम के तृतीय अंक में सीता और राम को कौन फटकार लगाते हैं सीता परित्याग के लिए, वासंती, ध्यान दीजिएगा। अथवा की मता पड़े में अर्थापति अलंकार है और वासंती यहाँ पे मोहित हो जाती है, तो वासंती एक बार मूर्छित हुई है। ठीक है, त्वमसि जीवितम त्वमसि में हृदय द्वितीय, ये किसकी कथन है, वासंती कथन है, ध्यान दीजिएगा ना। ये राम की बातों को वासंती कह रहे हैं, लेकिन ये वासंती किसका कथन है, वासंती, वासंती यहाँ पे कह रहे हैं ना, वासंती, तो वासंती का कथन है, परीक्षा पूछा हुआ। ठीक है, और रूपक अलंकार यहाँ पे है, सीता पर जीवन तथा द्वितीय हृदय का आरोप किया गया है। त्वमसि जीवितम, सीता को जीवन कहा गया है और सीता को दूसरा हृदय कहा गया है, तो सीता पर जीवन तथा द्वितीय हृदय का आरोप होने से रूपक अलंकार है। कौमुदी माने चांदनी होता है, मुग्धा में मुख कत और का प्रत्यय, जीवितम में जीव प्लस कत प्रत्यय है। सीता को जीवन, कौमुदी तथा अमृत आदि के कथन में अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर रूपक तो है, साथ साथ अतिशयोक्ति भी है। ठीक है, और आजकल की भी नायिका ऐसी तारीफ करिए, झूठी तारीफ कीजिए, उतना महिला खुश रहती है। डर क्या मतलब झूठी तारीफ में, सच्चाई में जीना नहीं चाहती है। ठीक है, और जो तारीफ नहीं करते हैं उनकी महिलाओं से पत्नियां प्रेम के अंश से नाराजा रहती हैं। तो ताम एवं शांतम, अथवा कीमता परेड़ में
आक्षेप अलंकार है। कौन सा अलंकार है? आक्षेप, आक्षेप लगा रहे हैं यहाँ पे, तो अर्थापत्ति नहीं, यहाँ पे आक्षेप अलंकार होगा, ज्यादा सही है। ठीक है, यहाँ पे वासंती राम पर आक्षेप किया इस माध्यम से। कीमता परिण के द्वारा वासंती ने राम को उलाहना दिया है। और यह श्लोक 10 रूपक में वाक्केली का उदाहरण है। यह श्लोक 10 रूपक किसका उदाहरण है? वाक्केली का उदाहरण है। ठीक है, से कुल 26 श्लोक हो गए और वासंती भी मूर्छित हो गई। ठीक है, इतना बड़ा वियोग और दुख भरा हुआ है। बेचारी वासंती भी, राम सीता तो मूर्छित हो रहे हैं, यहाँ वासंती भी मूर्छित हो गई। तब यहीं पर रोक देते हैं, कितना परेशान करेंगे, थोड़ा सा होश में आ जाने दीजिए, फिर अगला क्लास हम लोग लेंगे। और चलिए अंत में चलते चलते इन्हीं दो शब्दों के साथ क्लास को समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, कि राम का प्रेम मर्यादा है, सीता का स्नेह तपस्या है। राम का प्रेम मर्यादा है, सीता का प्रेम तपस्या है। दोनों का संग दिखता जग को प्रेम की सच्ची परिभाषा है। राज सिंहासन छोड़ दिया, राज सिंहासन छोड़ दिया, निभाई वन की राह। राज सिंहासन छोड़ दिया, निभाई वन की राह। ऐसा पावन प्रेम न देखा, जो बन गया इतिहास। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आप सभी क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।